दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो श्री सनातन महापंचायत की रांची में बड़ी बैठक, आमजन से किया गया घरों में राम ध्वज लगाने का आह्वान। बता दें कि झारखंड के रांची स्थित प्रेस क्लब करमटोली में श्री सनातन महापंचायत की अहम बैठक की गई और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। सनातन महापंचायत ने आमजन से अपने अपने घरों में श्री राम की तस्वीर, बड़ा भगवा ध्वज लगाने का आह्वान किया और पदाधिकारी ललित ओझा के मुताबिक इस महत्वपूर्ण बैठक में हिंदू संगठन की समिति के विस्तार एवं आने वाली रामनवमी पर विशेष महोत्सव 2024 को सफल बनाने का संकल्प भी लिया गया है। अगली खबर, राजद ने गठबंधन के बिना सलाह मशविरा के ममता भुइयां को बना दिया पलामू से उम्मीदवार। राजद ने पलामू संसदीय सीट से ममता भुइयां को उम्मीदवार बना दिया और राजद सुप्रीमो लालू यादव ने ममता भुइयां को पार्टी का चुनाव चिन्ह भी दे दिया है। हालांकि इंडिया गठबंधन की ओर से इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है और राजद के नेता एवं कार्यकर्ता श्रीमती भुइयां के नामांकन की तैयारी में जुट गए और श्रीमती भुइयां झारखंड के पूर्व मंत्री एवं जुगसलाई के पूर्व विधायक दुलाल भुइयां के भाई बलदेव भुइयां की पत्नी है और पलामू में श्रीमती भुइयां के सामने भाजपा के प्रत्याशी एवं पूर्व डीजीपी बीडी राम होंगे। अगली खबर, झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स का हाल, 5 रुपए में इलाज और 20 में बुझ रही प्यास। बता दें कि स्टेट के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में मिसमैनेजमेंट का अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर मरीजों का इलाज तो सस्ता हो जाता है, लेकिन उन्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ रही है। महज 5 रुपए की पर्ची कटाकर रिम्स ओपीडी में इलाज करवाया जा सकता है, लेकिन पीने के पानी के लिए आपको 15 से 20 रुपए खर्च करने पड़ रहे, क्योंकि रिम्स में लगे वाटर फिल्टर मॉनिटरिंग के अभाव में खराब पड़े हुए हैं और रिम्स के बाहर पानी का बिजनेस करने वाले लोग मरीजों की जेबें काट रहे। और कहा तो ये भी जा रहा कि रिम्स के वाटर फिल्टर को जानबूझकर खराब रखा जाता है ताकि बाहर बोतलबंद पानी की बिक्री होते रहे। बड़ी खबर, ग्रेजुएट के लिए निकली सरकारी नौकरी। झारखंड हाईकोर्ट में असिस्टेंट एवं क्लर्क के 410 पदों पर सीधी भर्ती की शॉर्ट नोटिस जारी की गई। आवेदन की प्रक्रिया फिलहाल शुरू नहीं हो पाई है। 10 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, तभी पूरी डिटेल्स नोटिस भी जारी की जाएगी। जो उम्मीदवार इस सरकारी नौकरी को करने के लिए इच्छुक हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, झारखंड हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट jharkhandhighcourt.nic.in पर जाकर अप्लाई कर पाएंगे। बता दें कि आवेदन करने की आखिरी तारीख 9 मई तय की गई है। अगली खबर, अगर आप विदेश में हैं या किसी ऐसी ड्यूटी में तैनात है जिनके लिए सर्विस बोटिंग अवेलेबल है, तो आपके अलावा कोई और भी आपके बदले बोटिंग कर सकता है और इसके लिए एक तय गाइडलाइन का पालन करना होता है। ऐसे मामलों में सर्विस बोट सबसे प्रचलित होता है, लेकिन इन बोटर्स के अलावा सबसे अधिक चलन में है प्रॉक्सी बोट और यह एक महत्वपूर्ण साधन होता है जो उस व्यक्ति को उसके बोट का अधिकार देने का काम करता है। ये ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बोटर अपने जगह पर बोट करने के लिए एक प्रॉक्सी यानी कि डुप्लीकेट बोटर को भेज सकता है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में प्रॉक्सी बोटिंग का ट्रेंड अब तक नहीं देखने को मिला है। अगली खबर, झारखंड में भाजपा 14 में से 14 सीटें जीतेगी। झारखंड के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बोकारो में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन ने भोले वाले, ईमानदार और राष्ट्रभक्त आदिवासी समाज को बदनाम किया है। पकड़े जाने के बाद हेमंत सोरेन ईमानदार आदिवासी होने का मुखौटा पहन करके प्रदेश जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। उनसे जुड़े भ्रष्टाचार वाली लिस्ट में कोई दूसरे आदिवासी का नाम नहीं है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी श्री वाजपेयी ने कहा कि हेमंत सोरेन अब प्रदेश की जनता को बरगला नहीं सकती, क्योंकि उनके भ्रष्टाचार की सीरीज का खुलासा हो गया है। बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन के नेताओं से कल्पना सोरेन की खास अपील, हेमंत सोरेन का जो सपना बाधित किया गया है उसे पूरा करें। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने इंडिया गठबंधन के नेताओं से अपील किया कि ये बड़ी संख्या में झारखंड में होने वाली रैली में पहुंचें और कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन का जो सपना रहा है उसे आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि केंद्र सरकार किस प्रकार से झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। और कल्पना सोरेन ने रांची में मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरा गठबंधन के नेताओं से यही कहना था कि आप इस रैली में मजबूती से हिस्सा लीजिए। बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन में चतरा बनी है नाक की लड़ाई। प्रदेश युवा राजद के अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि अगर कांग्रेस चतरा लोकसभा सीट से उम्मीदवार की घोषणा कर देती है तो राजद झारखंड की 4 सीटों पर चुनाव लड़ने पर विचार करेगा और ये भी कहा कि चतरा और पलामू लोकसभा क्षेत्र में राजद का बड़ा जनाधार है और प्रदेश राजद ने राज्य की 4 सीटों चतरा, पलामू, कोडरमा और गोड्डा पर अपनी दावेदारी की थी, लेकिन भाजपा जैसी सांप्रदायिक पार्टी को हराने के लिए राजद ने मात्र 2 ही सीटें मांगी है
और ये सीटें भी नहीं मिलेगी तो राजद सभी 4 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार सकता है। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। मंदिर के आसपास लगे दुकानों को जेसीबी मशीन से हटाया गया। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड के सुप्रसिद्ध झारखंड धाम मंदिर के आसपास प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और मौके पर हिरोडी थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार अग्रवाल, जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत कुमार एवं सीओ संजय पांडे की उपस्थिति में मंदिर परिसर के गेट के पास की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। और बता दें कि पुलिस की ओर से झारखंड धाम मंदिर के गेट के अगल बगल दुकान संचालकों को अतिक्रमण हटाने के लिए कुछ लोगों को नोटिस भेजा गया था। बड़ी खबर, पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय पहुंची कल्पना सोरेन। कहा कि उलगुलान रैली को लेकर कार्यकर्ताओं से किया संवाद। कहा कि झारखंड के साथ केंद्र का सौतेला व्यवहार लगातार जारी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदेश कार्यालय पहुंची और यहां पर उन्होंने पार्टी के जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और इस दौरान 21 अप्रैल को होने जा रहे उलगुलान रैली को सफल बनाने पर चर्चा की गई। संवाद कार्यक्रम के बाद कल्पना सोरेन ने कहा कि आज हमने कार्यकर्ताओं से उलगुलान रैली को लेकर बात की है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यूट सीरीज का दूसरा फेज शुरू है और विजेता को इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए का गिव अवे दिया जाएगा। तो इस क्यूट सीरीज का 18वां सवाल है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, और इसमें पहला ऑप्शन है 645 अरब डॉलर, दूसरा है 652 खरब डॉलर, तीसरा ऑप्शन है 350 करोड़ डॉलर और चौथा ऑप्शन है 760 खरब डॉलर। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें कि 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, पश्चिमी सिंहभूम जिले में लोकसभा चुनाव से पहले नक्सलियों ने एक बार फिर से चुनाव बहिष्कार के लिए जनता से अपील करना शुरू कर दिया। इसको लेकर नक्सलियों ने टोटो थाना के अति नक्सल प्रभावित लिसी मोती, पंडराई बेड़ा, डुमुर जोआ, बड़ा लुइया और छोटा लुइया आदि क्षेत्रों में पोस्टर बैनर चिपका दिया है और रात नक्सली के द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र के स्कूल, पेड़, दीवार सहित अन्य इलाकों में पोस्टरबाजी की गई है। बता दें कि बहिष्कार करने का भी आह्वान किया गया है। नक्सलियों ने पोस्टर बैनर लगाकर लोगों से वोट नहीं करने की अपील की। बता दें कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आतंक और भय का माहौल नक्सली के द्वारा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। अगली खबर, गोड्डा संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि आने वाले 1 साल के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा टुकड़े टुकड़े में बटा दिखाई देगा और ये भी कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर सत्ता सुख भोगने एवं अंतरकला इसका विनाश का कारण बनने वाला है और भ्रष्टाचार के मामले में ईडी का शिकंजा आने वाले दिनों में और भी कसेगा और कई मामले उजागर होंगे। आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में दुमका के एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि इस आपातकाल में तो साया भी साथ छोड़ देता है। बड़ी खबर, पूर्व शिक्षा मंत्री दिवंगत जगन्नाथ महतो की पहली पुण्यतिथि पर अलारगो के पास सिंगारी मोड़ स्थित बीएड कॉलेज परिसर के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन खुद शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जगन्नाथ महतो जब तक रहे मरते दम तक लोगों के बारे में सोचते रहे। पारा शिक्षक, स्कूली शिक्षा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्थानीय नीति आदि जनहित से जुड़े मुद्दे, हर मुद्दे को लेकर आखिरी सांस तक सोचते रहे। कोरोना हो या फिर अन्य परिस्थिति, हर समय झारखंड सरकार ने मजबूती के साथ काम किया, लेकिन भाजपा वालों ने कभी भी हमें ठीक से काम करने नहीं दिया। अगली खबर, वाहन चेकिंग के दौरान पलामू और जमशेदपुर से बरामद हुए लाखों रुपए कैश। लोकसभा चुनाव को देखते हुए झारखंड की पुलिस अलर्ट मोड में है और राज्य के सीमावर्ती इलाके में पुलिस लगातार जांच अभियान चला रही। बता दें कि इस कड़ी में जमशेदपुर और पलामू पुलिस ने अलग अलग जगहों पर वाहन जांच अभियान चलाया और इस दौरान आदित्यपुर थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास एक कार से पुलिस की एसएसटी टीम ने 22 लाख रुपए बरामद किए हैं, जबकि दूसरी तरफ पलामू में पुलिस ने स्कॉर्पियो से 15 लाख कैश बरामद किए हैं। बड़ी खबर, झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट में लगी आग, उठे धुएं के गुब्बारे, 15 मजदूर अस्पताल भेजे गए। झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट के हॉट स्ट्रीट मिल में हादसा हो गया और बता दें कि मेंटेनेंस का काम चल रहा था, तभी चिंगारी निकली और आग पकड़ ली। इसके बाद धुआं निकलने लगा। प्लांट के मजदूरों ने बताया कि गैस लीक हुई थी, लेकिन प्रबंधन की ओर से गैस रिसाव की खबर का खंडन किया गया और प्लांट में आग लगने के बाद मजदूर बाहर आ गए। एक अधिकारी ने बताया कि 14 से 15 मजदूरों की तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि बोकारो स्टील के मणिकांत धान ने बताया कि गैस पाइपलाइन बंद थी और कोई गैस नहीं थी।
अगली खबर, झारखंड में इंडिया गठबंधन की पार्टियों के नहीं मिल रहे सुरताल, कहीं जिद तो कहीं बगावत। एकजुटता के तमाम दावों के बावजूद झारखंड में विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के सुरताल आपस में मिल नहीं पा रहे और कहीं सीट को लेकर पार्टियों की जिद तो कहीं बागियों के तेवर की वजह से गठबंधन के साझे चूल्हे की खिचड़ी का जायका बिगड़ता दिख रहा। और बता दें कि चुनाव की घोषणा के 20 दिन के बाद भी राज्य की 14 में से 7 सीटों पर उम्मीदवारी को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, जबकि दूसरी तरफ एनडीए के प्रत्याशी सभी 14 सीटों पर प्रचार अभियान में जुटे हैं। बड़ी खबर, नीरज सिंह हत्याकांड मामले में गवाही कोडरमा कारा से लाया गया धनबाद कोर्ट। धनबाद में पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड का आरोपी सागर सिंह को गवाही के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोडरमा जेल से लाया गया और धनबाद कोर्ट एडीजे 16 न्यायाधीश अखिलेश कुमार की कोर्ट में किया गया हाजिर। सागर सिंह के अधिवक्ता साधन राय ने बताया कि उनके मुवक्किल सागर सिंह उपरोक्त कांड में किस प्रकार से निर्दोष हैं, यह बताने के लिए पिछले दिनों न्यायालय में पिटीशन दाखिल किया गया था और जिसके आलोक में न्यायालय के आदेश पर सागर सिंह को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, शेयर मार्केट में तेजी बनी हुई है और एक्सपर्ट मानते हैं कि आने वाले सप्ताह में बाजार में और भी तेजी रह सकती है। बता दें कि अगले सप्ताह के लिए 3 स्टॉक बताए जो आने वाले सप्ताह में और भी तेजी ला सकते हैं और इसमें IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड और इसके साथ ही गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पालविया का तीसरा स्टॉक डिफेंस सेक्टर से है जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब स्टॉक फिर से अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर वापस आ गया है और पूरे दिन खरीदारी में रुचि को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि BEL आगे बढ़ना जारी रख सकता है।